हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है वो है डेटाबेस को लेकर के। डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का। तो यहाँ पर ये लीब्रा बल्कि ओपन ऑफिस है। ओपन ऑफिस बेस मैंने ओपन किया हुआ है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी की तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं आईडी ही लिख देता हूं, ये लिख दिया आईडी, और इसका डेटा टाइप तो यहीं से डिसाइड होता है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे डेटा टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं टेक्स्ट ही रख लेता हूं, आप नंबर भी रख सकते हैं, कुछ भी, चलिए नंबर ही रख लेते हैं और इसे हम प्राइमरी की बना दें। प्राइमरी की बनाने का वे क्या हो सकता है, तरीका क्या हो सकता है, कैसे प्राइमरी की बनाई जाए। तो प्राइमरी की बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये जो हेडिंग है इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ नजर आएगा आपको प्राइमरी की। ये जो नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये बन गया प्राइमरी की। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी चाबी सी रिंग की सी दिखाई पड़ रही होगी, यानी कि ये बन गया आपका प्राइमरी की। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, तो नेम भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है क्या? तो जैसे ही आप राइट क्लिक करके और प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो ये नेम प्राइमरी की हो जाएगा और आईडी से हट जाएगा। ये जो की सा बना हुआ है ये आपको आईडी में दिखेगा ही नहीं। ये अब कहां आ गया? नेम में आ गया। यानी ये एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, जब भी होगी तो याद रखिएगा, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी वापस से यहां पर आकर के राइट क्लिक करके आईडी को ही हम प्राइमरी की बना देने वाले हैं। तो आईडी पे जैसे ही हम प्राइमरी की हमने आईडी को बनाया तो आपने देखा कि यहां से नेम से ये हट गया। अब इसका फायदा, इसका एडवांटेज क्या मिला, क्या फायदा हुआ आखिरकार इसका? तो यहां पर आप पहले इसको सेव करते हैं टेबल 1 के ही नाम से, चाहे तो सेव कर सकते हैं या नेम चेंज भी कर सकते हैं। अब चलिए हम टेबल 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद ये टेबल हमारी बन गई है। अब इसको बंद करना है, यहां से ये देखिए क्लोज का बटन है, क्लिक करिएगा, ये बंद हो जाएगा। यहां पर आएंगे ना, ये देखिए ये हमारा है और ये टेबल 1 यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक आईडी दिखाई पड़ रहा है, दूसरा नेम दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं ये। तो अगर मान लीजिए मैंने आईडी में 1 रखा, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, 1 के अलावा भी कुछ रख सकते हैं, मैंने 1 ही रख लिया है। और यहाँ पे नेम में मान लीजिए हमने लिख दिया राम, RAM। और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा है श्याम, तो यहाँ पे दूसरे फील्ड में नाम एंटर करते हैं SH, ये देखिए इस तरीके से श्याम लिख देंगे, ये हो गया श्याम, ठीक है। तो ये श्याम हो गया, तो राम हो गया, फिर श्याम हो गया। अब थर्ड पे आएंगे तो ये थर्ड हो गया, और थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में यहाँ पर कुछ और नाम लिख देते हैं, जैसे हिना लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आईडी को रिपीट किया जा सकता है? क्या आईडी को रिपीट किया जा सकता है? तो यहां पे अगर मैं 2 दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं 2 दे देता हूं, 9th के लिए ये खास है क्योंकि कई जगह 9th में यही चलता है, 8 में भी कई जगह ओपन ऑफिस चलता है, तो उसमें आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो से एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने 2 रख दिया है, अब जब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है 2 रखा हुआ है, 2 किसका है? श्याम की आईडी है। तो अगर इस आईडी को रिपीट करेंगे, और हमने बनाया है आईडी को प्राइमरी की, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे एक नेम दे देता हूं युवराज, तो अभी युवराज नाम दे दिया, लेकिन जैसे ही हटेंगे ना यहां से तो ये एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। अब ये मैसेज क्या है, पढ़िए जरा। एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, वायलेशन ऑफ यूनिक कांस्टेंट। कह रहा है कि यूनिक कांस्टेंट का वायलेशन हो रहा है, हमने इसे प्राइमरी की बनाया है और ये डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन कर रहा है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू के बाद यहाँ पर अगर फिर से क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। हाँ, अगर आप इसे चेंज कर देते हैं, आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू, ऐसा नहीं कि 3 आपने डाल दिया, 2 आपने, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर ही नहीं कर सकते, 1 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 ऑलरेडी आया हुआ है, तो भी यही एरर मैसेज आपको दिखाई पड़ेगा, देख रहे हैं। तो आपको इसे चेंज ही करना होगा। अगर आप प्राइमरी की बनाते हैं तो हमेशा यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, ये बात याद रखिएगा। और जैसे प्राइमरी की से इसे हटाया तो ये जो है एंटर हमें अब करने दे रहा है। अब यहां पर 5 लिखा, क्या हम ये सेकंड वाला जो नेम है, अब देखिए जब हमने ये बनाया था, अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको सेव करता हूं पहले, और यहां पे देखिए ये 5, यहां पर हमने कुछ लिखा नहीं है जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, तो यहां पे हम अभी लिख देते हैं, एक नाम अभी, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं, यहां से अब क्लोज कर दिया। अब यहां पर जब राइट क्लिक करके आते हैं, एडिट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि यहां पर देखिए ये आईडी आया था और ये नेम आया था, ठीक है। तो ये जो नेम है ना, इसे हमने बनाया है फॉरेन की, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि नेम को फॉरेन की तो हमने बनाया ही है, और ये डुप्लीकेट वैल्यू भी कंटेन करेगा, क्योंकि फॉरेन की का कैरेक्टर ही यही होता है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू
कंटेन करे, ठीक है। तो अभी अगर इसको सेव कर लिया जाए और यहां पर ध्यान दीजिएगा नेम वाले फील्ड में एंट्री रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, नीचे देखिए यहां पर एंट्री रिक्वायर्ड, ये है ना, यस है। तो यहां पर एंट्री आपको करनी होगी, आप खाली नहीं छोड़ सकते। अभी कुछ देर पहले एरर आ रहा था, ठीक है ना। तो अभी इसको अगर हम क्लोज कर दें यहां से और फिर वापस आए टेबल में, तो नेम हम डुप्लीकेट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नेम डुप्लीकेट, लेकिन हाँ आईडी डुप्लीकेट आप नहीं लिख सकते। तो अगर नेम अगर मैं अभी फिर से लिख दूं, देखिए ऊपर अभी आया हुआ है, लेकिन फिर मैं अभी लिख देता हूं, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर मैं 7 लिखता हूं, और क्या हम इस सेल को खाली छोड़ सकते हैं, इस जगह को खाली छोड़ सकते हैं, नेम वाले फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। जहां पर जाएंगे ना तो ये कहेगा एरर इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड, अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इनटू नॉन नलेबल कॉलम। नल माने होता है खाली, और नॉन नलेबल माने होता है जिसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमने क्या किया था, जब हमने ये बनाया था ना, देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर पहले तो कुछ लिखना ही होगा, ठीक है। तो यहां पर एक नाम मैं एंटर कर देता हूं, और नाम एंटर करके नीचे आता हूं, और देन इसको क्लोज करता हूं, और फिर यहां पर आता हूं और एडिट करता हूं। तो यहां पे देखिए, यहां पर जब आते हैं ना, तो यहां पे दिया गया नेम, और यहां पे एंट्री रिक्वायर्ड यस किया गया। अगर मैं इसको नो कर दूं, तो एंट्री अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, अब मैंने इसे नो कर दिया है, तो अगर मैं इसको खाली छोड़ दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखिए 8 यहां लिखता हूं, और यहां एक और नाम लिखता हूं रितेश, तो ये लिख दिया। अच्छा मान लीजिए खाली छोड़ दे, तो देखिए ये खाली छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा है। फिर यहां 9 लिख दिया, फिर इसको खाली छोड़ दिया, फिर 10 लिख दिया, तो इसको खाली छोड़ दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। और अगर इससे संबंधित अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी अगर आपको इसमें दो जो है ऐसा फील्ड रखना हो जिसमें कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ना हो, जैसे ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पर तो आईडी है और ये जो नेम है इन्हीं का आधार कार्ड रखना हो अगले वाले फील्ड में, तो आधार कार्ड तो डुप्लीकेट होगा नहीं। तो इसके लिए आप कंपोजिट की का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? कंपोजिट की का। मैंने आपको एक्सेस में भी ये तरीका बताया है कि कैसे आप कंपोजिट की बनाएंगे। तो जैसे आईडी तो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और मैंने आपको ये भी बताया कि प्राइमरी की तो एक टेबल में एक ही होगी, तो फिर आधार कार्ड को भी तो हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। नहीं, आधार कार्ड को हम बनाएंगे प्राइमरी की नहीं बल्कि कंपोजिट की बनाएंगे, ठीक है। और कंपोजिट की एक से ज्यादा हो सकती है एक टेबल में। समझ में आ रही है बात?